हेलमेट तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वो है एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो भैया कैसे कैसे कृषि वगैरह की जाती है इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे। और पिछली बार हम लोगों ने सीरियल्स अपने कंप्लीट कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैश क्रॉप्स के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीरियल्स और ऑयल सीड्स को पूरा ख़त्म कर लिया था। सनफ्लावर के बारे में पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैश क्रॉप्स के बारे में। तो तो क्या होती हैं कैश क्रॉप, उनके बारे में समझते हैं। तो कैश क्रॉप्स ऐसी फसलें होती हैं जो केवल उगाई जाती हैं केवल बेचने के पर्सपेक्टिव से, यानी कि पैसे के चक्कर में उगाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग इनका खुद यूज़ करते हैं। ये फसलें उगाई जाती हैं केवल बेचने के लिए। सबसे पहले जनरल सामान्य क्रॉप्स, दूसरी है हमारी फाइबर क्लॉथ्स यानी कि रेशेदार क्रॉप्स, और तीसरी है बेवरेज क्रॉप्स यानी कि हम लोग होते हैं पीए फसलें। इसके अंदर जनरल क्रॉप्स के अंदर गन्ना वगैरह आ गया। फाइबर क्रॉप्स के अंदर हम लोग बात करें क्या आ जाती हैं, जूट कॉटन जिससे कपड़े वगैरह बनते हैं, वो क्रॉप्स आ जाती हैं। और तीसरा है हमारा जैसे पीए फसलें यानी कि चाय या फिर कॉफ़ी। तो भैया क्लियर हो गई। तो इस प्रकार की फसलें हमारी आती हैं कैश क्रॉप्स के अंदर। तो भैया इतना क्लियर हो गया होगा डेटा आपको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शुगर केन के बारे में। जैसे हमने एक अपने पिछले लेक्चर्स में वो समझा था, उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं। तो भैया गन्ने का सीज़न कौन सा होता है। तो भैया सीज़न की बात करें तो खरीफ सीज़न में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? खरीफ सीज़न में उगाया जाता है। और कौन कौन से क्षेत्र में उगाया जाता है उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और बाकी जगह बची हुई तो भैया और दूसरी जगह में कौन कौन सी जगह उगाया जाता है ये? गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, और तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ। तो भैया इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। और इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। और अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल दे रहा। तो भैया वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन देखी है गन्ने की प्रोडक्शन की, तो वो इंडिया कितने नंबर पे करता है? इंडिया, अगर हम लोग बात करें टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में वो कितना है? वो 19.7% है। कितना है? 19.7, यानी कि 19.7% हम लोग पूरे वर्ल्ड का प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हम लोग ऑल टोटल जितना भी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है वो पूरे वर्ल्ड का 19.7% है। और इसी के साथ हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाते हैं गन्ने के, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाते हैं गन्ने के। और हम लोग बात करें फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, तो भैया गन्ने के मामलों में ब्राज़ील के टक्कर ही नहीं ले पाते हम लोग। तो ब्राज़ील नंबर 1 है गन्ने उगाने में। और अब हम लोग बात करेंगे भैया कंडीशन कौन कौन सी चाहिए पड़ती हैं ऐसी फसलों को उगाने के लिए। तो भैया टेम्परेचर चाहिए पड़ेगा हमें, यानी कि तापमान चाहिए पड़ेगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और एक हम लोग बात करें कि वर्षा कितनी चाहिए पड़ेगी, रेन कितनी चाहिए पड़ेगी। रेंज चाहिए पड़ेगी 75 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक। कितनी? 75 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक चाहिए पड़ेगी हमें एवरेज रेनफॉल। तो भैया इस प्रकार हमने अपना क्या शुगर केन ख़त्म कर लिया। अब बढ़ते हैं अपनी कॉटन की ओर, कपास की ओर। कपास की ओर तो भैया कपास क्या होती है, कॉटन क्या होती है। तो भैया ये क्या होती है, कपड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन कपास का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए? वैसे तो बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए मेनली। और वैसे भी इसके दूसरे पर यूजेस भी होते हैं पर उनको ज़्यादा लिया नहीं जाता है। जैसे कि मेडिकल सेक्टर में काम आता है और जो अलग अलग सेक्टर्स में काम आते हैं, जैसे बत्ती वगैरह बनाने में काम आती है, बत्ती बनाने का काम में आती है। तो मतलब अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल होता है कॉटन का। और हम लोग बात करें इसकी फसल का सीज़न कौन सा होता है, कौन किस सीज़न में उगाई जाती है। तो ये खरीफ क्रॉप है। क्या है? खरीफ क्रॉप है। और इसको हम लोग कहाँ का उगा सकते हैं? सेमी एरिड रीजन में उगा सकते हैं हम लोग इसे, सेमी एरिड रीजन। तो कौन सा होता है सेमी एरिड? जहाँ पे तेज़ी पानी बरसात नहीं होती है, ठीक ठाक रेनफॉल होती है एवरेजन तौर पर, ज़्यादा कुछ खास रेनफॉल नहीं होती यहाँ पे। तो वो होता है हमारा सेमी एरिड रीजन। कौन कौन से पार्ट में उगाई जाती है? तो भैया नॉर्थ वेस्ट इलाकों में उगाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में उगाई जाती है ये। और वेस्ट में कहाँ उगाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र में उगाई जाती है। और दूसरी बात ये है कि भैया इस जो हमारी फसल है, तो कॉटन की फसल है, तो भैया ये कहाँ उगती है? ऐसे एरियाज़ के अंदर उगती है जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल कैसे बनती थी, हमने अपने पिछले लेक्चर में जब सॉइल्स इन इंडिया कर रहे थे उसमें बताया था कि जब वोल्केनो इरप्शंस होते हैं तो भैया उसका जो लावा फैल जाता है, तो उसी से हम लोग बात करें ब्लैक सॉइल बनती थी। और साउथ में कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन क्षेत्र में उगाई जाती है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु के कुछ हिस्से में। तो ये इतना समझ में आया। नॉर्थ वेस्ट में उगाते हैं हम लोग पंजाब, पंजाब,
हरियाणा और राजस्थान। और हम लोग बात करें वेस्ट में कहाँ कहाँ उगती है? गुजरात और महाराष्ट्र में उगती है। और साउथ में जाएँ तो भैया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में उगाई जाती है। अगर हम लोग पूरे भैया भारत के पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे भी वर्ल्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है। अगर पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन की बात की जाए कि पूरे वर्ल्ड में टोटल प्रोडक्शन कितनी होती है इंडिया की, मात्र और मात्र केवल, तो इंडिया की टोटल वर्ल्ड में 8 यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर 100% प्रोडक्शन होती है, उसमें से 8% कौन कंट्रीब्यूट करता है? उसमें से 8.3% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। और इसी के साथ हम लोग चौथे नंबर पे बन जाते हैं क्या ये फसल उगाने में, यानी कि कॉटन उगाने में। और हमसे आगे कौन कौन है? पाकिस्तान, चाइना और यूएसए। तो भैया वर्ल्ड की स्पेलिंग सही कर लेना, WRLD होती है, तो यहाँ पे गलत लिखी है। और एवरेज रेनफॉल टेम्परेचर कितना चाहिए पड़ता है फसल उगाने की? कंडीशन कौन कौन सी हैं कि भैया 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ? फिर हम लोग बात करेंगे जूट के बारे में। जूट 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 तो भैया जूट का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली बैग बजाने बनाने में काम किया जाता है। जूट के बैग चलते हैं। और बोरियाँ वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है इनका। और सीज़न कौन सा आता है भैया? खरीफ सीज़न में उगती है। कौन सी सीज़न में उगती है? खरीफ सीज़न में। और कौन से क्षेत्र के अंदर उगती है हम लोग वो बात करें तो ये वेस्ट बंगाल हुआ, बिहार हुआ, असम हुआ, और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में उगाई जाती है ये। और जो पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये यहाँ भी स्पेलिंग गलत देखी है। अगर पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन देखी जाए, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर 100% होता है तो इंडिया कितना परसेंट उगाता है? अगर इंडिया की देखी जाए तो ये वर्ल्ड का 60% तो केवल इंडिया उगाता है। और हम लोग क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं किसके? जूट के, यानी कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट हम ही लोग उगाते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे इसकी फसल के बारे में, यानी कि कितना टेम्परेचर, क्या क्या कंडीशन चाहिए पड़ती हैं इसको उगाने के लिए। तो टेम्परेचर हमें एनुअल एवरेज रेनफॉल चाहिए, एवरेज टेम्परेचर चाहिए पड़ता है 24 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना? 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए पड़ता है। और हम लोग बात करें रेनफॉल कितनी चाहिए पड़ती है, तो भैया रेनफॉल की बात की जाए तो रेनफॉल हमें चाहिए कवर, इसके लिए थोड़ी रेनफॉल ज़्यादा चाहिए पड़ती है। 120 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक हमें इसमें रेनफॉल चाहिए पड़ती है। क्लियर हुआ? फसल कौन सी थी? खरीफ क्रॉप थी। और वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में उगाई जाती है। वर्ल्ड कप प्रोडक्शन देखा जाए तो भैया पूरी दुनिया का 60% तो केवल हम ही उगाते हैं। और और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इसके साथ साथ हम। और टेम्परेचर कितना चाहिए पड़ता है इसको उगाने के लिए? 24 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर चाहिए पड़ता है। वर्षा कितनी चाहिए पड़ती है? 120 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए पड़ती है। इतना क्लियर हुआ? तो भैया चाय की बात कर रहे थे। चाय भैया, चाय की बात कर रहे थे। चाय तो भैया अब चाय जब बात करेंगे तो चाय की जब बात करेंगे, हम लोग बात करें टी की बात करेंगे, तो भैया इसमें हम लोग कोई खरीफ या रबी क्रॉप नहीं होती है। तो भैया इसमें हम लोग क्या करते हैं? बाग होते हैं इसके, क्या होते हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स है, यानी कि बागान खेती है। तो भैया इसमें 1 साल से मतलब 1 साल तक लग जाता है। तो खरीफ और रबी के बीच में नहीं आते ये लोग। तो भैया यानी कि इन्हें 1 साल लग जाता है करीब काटने वगैरह में। और चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं कि भैया चाय हमारी, इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? तो भैया इसकी उत्पत्ति हुई है नॉर्थ चाइना में। नॉर्थ चाइना के हिली रीजन में। कहाँ पे? नॉर्थ चाइना के हिली रीजन में। दूसरी बात ये है कि भैया इंडिया में, भारत में ये चाय कब आई थी? तो भैया ये पहले ही बता दूं, भैया भारत की चाय नहीं है, ये बाहर से इम्पोर्ट करवाई गई थी यहाँ इंडिया के अंदर। तो भारत में चाय आई थी 1840वीं सदी में आई थी। कब आई थी? 1840वीं सदी में आई थी। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब हम लोग बात करेंगे दूसरे फैक्ट के बारे में कि भैया इसके अंदर दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो कैफ़ीन मिलता है और तीसरा दूसरा मिलता है टैनिन। और जो कैफ़ीन होता है उसका काम होता है भैया हमारे ब्रेन को एक्टिव कर देना, वो झटका दे देता है एकदम बिल्कुल। और नींद नींद आ रही हो तो एक बार में दूर हो जाती है। और हम लोग बात करें टैनिन की बात करें तो डाइजेशन में हेल्प करता है हमारी। और कौन कौन से रीजन के अंदर उगाई जाती है, क्षेत्र के अंदर बात की जाती है, चाय भैया चाइना से लाई गई थी। सबसे पहले हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? असम के अंदर उगाई जाती है। फिर हम लोग बेस्ट बात करेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर कहाँ कहाँ उगाई जाती है? दार्जिलिंग हुई, और जलपाईगुड़ी हुई, और कूच बिहार हुई। तो वैसे यह वेस्ट बंगाल में ये जगह हैं। अब कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, भैया ये सब कॉफ़ी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आगे हैं। कहाँ पे? कॉफ़ी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आगे हैं। और फिर वर्ल्ड की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना, WORLD होती है वर्ल्ड की स्पेलिंग। तो भैया वर्ल्ड की प्रोडक्शन की बात की जाए तो हम लोग भारत में 23% 23% उगाता है पूरा भारत। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में अगर 100% होता है उसमें 23% क्या कौन उगाता है? भारत में उगाई जाती है 23%। और ये तो भैया दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट है।
और पूरे वर्ल्ड की बात किया तो भैया पूरे वर्ल्ड का 23% तो हम लोग भारत में ही उगाते हैं। और इसी के साथ हम लोग क्या बन जाते हैं, वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर बन जाते हैं। भैया इतना समझ में आया या नहीं आया? और सेकंड लार्जेस्ट बन जाते हैं। और पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पे हम हैं। और तापमान कितना हो चाहिए पड़ता है इस फसल को उगाने के लिए? 13 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कितना टेम्परेचर चाहिए पड़ता है एवरेज। फिर इसके बाद बात करेंगे रेनफॉल। तो अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए पड़ती है इसके लिए। और कितनी रेनफॉल चाहिए पड़ती है? 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक हमें क्या चाहिए पड़ती है? एक एवरेज रेनफॉल चाहिए पड़ती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। अभी तक चाय के बारे में बात कर ली, कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं हम। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉफ़ी की। तो भैया क्रॉपिंग सीज़न कौन सा होता है? तो भैया सीज़न तो भैया प्लांटेशन क्रॉप, बागान वाली खेती, जैसे कि चाय में बात की थी, तो इसको उगने में देर लगती है काफ़ी। और हम लोग बात करें कौन कौन से क्षेत्र में उगाई जाती है? वेस्टर्न घाट्स के पार्ट्स में और नीलगिरी के पार्ट्स में उगाई जाती है। और हम लोग बात करें कहाँ कहाँ पे? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। और हम लोग बात करें कर्नाटका में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटका में उगाई जाती है। कहाँ पे? कुडुंग में। कहाँ पे? कुडुंग में। कर्नाटका कुडुंग में। तो और कहाँ उगाई जाती है? तमिलनाडु में उगाई जाती है, केरला में उगाई जाती है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? और भैया खेतियों की भी हुई है, कॉफ़ी के भी अलग अलग टाइप होते हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबरेनिका। तो भैया 3 प्रकार की खेती उगाई जाती हैं। और भैया यहाँ पे फिर वर्ल्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो भैया वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की, सॉरी, वर्ल्ड की टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन हम लोग कितनी करते हैं? पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 3.17% करते हैं। और इसी के साथ इंडिया की रैंक कौन सी है? 8वीं रैंक है। और पहली रैंक कौन सी है कॉफ़ी प्रोडक्शन में? तो वो है भैया ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उगाता है। और हम लोग बात करें टेम्परेचर कितना चाहिए पड़ता है ऐसी फसलों को उगाने के लिए? 15 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए पड़ता है ऐसी फसलों को उगाने के लिए। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल कितना चाहिए पड़ता है? 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक हमें रेनफॉल चाहिए पड़ता है इस प्रकार की फसलों को उगाने के लिए। और भैया कॉफ़ी के साथ ही हमारा क्या होता है, ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब आप लोग जाइए घर पे अपने, आराम से कॉफ़ी बनाइए और कॉफ़ी पी के भैया नोट्स बनाइए। बाकी कॉफ़ी पढ़ाने का काम मेरा था, अब कॉफ़ी पीने का काम आपका हो, चाहे तो भैया आराम से पी लीजिए।